स्टूडेंट्स, एडवांस्ड कैलकुलस का यह लेक्चर नंबर 8 है और हम कंटिन्यू करते हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज के कन्वर्जेंस के और टेस्ट को। धनात्मक पदों की श्रेणी के लिए और टेस्ट हैं। स्टार्ट करते हैं लघुगणकीय परीक्षण लॉगरिथम टेस्ट। कोई धनात्मक पदों की जो श्रेणी है सीरीज ऑफ नॉन नेगेटिव टर्म्स है सीरीज यूएन, वो अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा यदि ये जो वैल्यू है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन, ये वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन होगी तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी और यही वैल्यू अगर लेस देन वन होगी तो सीरीज डाइवर्जेंट अपसारी होगी। और यदि इसकी वैल्यू इक्वल आ जाती है तो टेस्ट जो है, परीक्षण जो है असफल हो जाता है, हमें कोई दूसरे टेस्ट करने होंगे। अब इसके लिए बेस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। निम्न श्रेणी के अभिसरण या अपसरण का परीक्षण कीजिए, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस फॉर फॉलोइंग सीरीज। और ये सीरीज दिया हुआ है जहां एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो दी गई श्रेणी है, जो सीरीज दिया है, इसको हम लोग समेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी यू एन। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 टू द पावर 0 x टू द पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 1। सेकंड टर्म है 2 टू द पावर 1 x टू द पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 2। थर्ड टर्म इस तरह, फोर्थ टर्म इस तरह से। तो इसका un nth टर्म क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे में क्या है, अपॉन में फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, तो nth टर्म हो जाएगा फैक्टोरियल n। और यहाँ पर 1 टू द पावर 0 x टू द पावर 0 है, 2 टू द पावर 1 x टू द पावर 1 है। फर्स्ट टर्म जो है 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो nth टर्म क्या हो जाएगा n टू द पावर n माइनस 1 और यहाँ पर x टू द पावर n माइनस 1। अब un प्लस 1 क्या होगा, n के जगह पर क्या पुट कर देंगे, n प्लस 1। जहां जहां n है वहां पर n प्लस 1 हमने पुट कर दिया। अब देयरफॉर un प्लस 1 अपॉन un फाइंड करते हैं, तो ये un प्लस 1 और अपॉन un, तो ये ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फैक्टोरियल n तो वैसा ही है x टू द पावर n। ये जो फैक्टोरियल n प्लस 1 है उसको हम n प्लस 1 फैक्टोरियल n लिख सकते हैं और यहाँ पर ये जो कैंसिल होगा ये हमको मिलेगा n प्लस 1 टू द पावर n माइनस 1 और x टू द पावर n और नीचे x टू द पावर n माइनस 1। दैट मीन्स x फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा और n टू द पावर n माइनस 1। अब यहाँ पर हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे n प्लस 1 अपॉन n टू द पावर n माइनस 1 और इंटू x। अब ये डिग्री n को अलग कर लेंगे और डिग्री में -1 ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई एन, यहाँ पर भी 1 प्लस 1 बाई एन टू द पावर -1। अब हम इसमें लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाएंगे तो इसमें जब लिमिट लगेगा तो इसकी वैल्यू तो e हो जाएगी, यहाँ पर 1 प्लस ये हो जाएगा 0 और ये वैसा ही, तो ex आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब डीअलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण हम लगाने जा रहे हैं, डीअलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। अगर इसकी वैल्यू, अगर ex जो है वो लेस देन है 1 से, केस 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1, तो डीअलेम्बर्ट टेस्ट ये जो सीरीज होगा वो अभिसारी होगा, कन्वर्जेंट होगा। अब यदि ex ग्रेटर देन 1 होगा तो इसकी पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, तो डीअलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण से श्रेणी अपसारी, डाइवर्जेंट होगा। अब अगर इक्वल 1 आ जाता है तो डीअलेम्बर्ट परीक्षण जो है वो असफल हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में जो वैल्यू हमने फाइंड की थी उसको लिख लेते हैं। अब हम ex इक्वल टू 1 रखते हैं, तो ex इक्वल टू 1 रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई ई, ये ऐसा आ जाएगा। अब हम लघुगणकीय परीक्षण के लिए क्या करते हैं, हमको फाइंड करना है un अपॉन un प्लस 1, तो इसको हम क्या कर लेंगे, इन्वर्स कर देंगे। तो इन्वर्स करने पर ये ऐसा आ जाएगा। इसमें लॉग लगा देते हैं, इसमें लॉग लगेंगे तो ये माइनस n सामने आ जाएगा, माइनस n लॉग 1 प्लस 1 बाई एन। इसमें लॉग लगेगा, ये हो जाएगा लॉग e और इस वाले में लॉग 1 प्लस 1 बाई एन। अब यहाँ पर हम देखेंगे लॉग e की वैल्यू होती है 1। अब इसके बाद नेक्स्ट लाइन में n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये n स्क्वायर, ये n। अब ये फार्मूला होता है log 1 प्लस एक्स का, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ पर भी x के जगह 1 बाई एन है, ये फार्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इसको अंदर ले जाएंगे n स्क्वायर को, तो ये वैल्यू मिलेगी यहाँ पर ये और ये n और ये माइनस n कैंसिल हो जाएगा। अब ये 1 बाई 2 और ये 1, ये हो जाएगा 3 बाई 2, ये माइनस 1 बाई 3n माइनस 1 बाई 2n ये हो जाएगा। बाकी टर्म जो होगा 1 बाई एन स्क्वायर 1 बाई एन क्यूब इस तरह से आता जाएगा। तो जब लिमिट लगाएंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, वी विल गेट 3 बाई 2 और ये जो है ग्रेटर देन है 1 से। और जब भी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो लघुगणकीय परीक्षण क्या कहता है, सीरीज un अभिसारी होगा। अब सबको कंबाइन करके लिखते हैं। जो दिया गया सीरीज है ex, यहाँ पर तो ex इक्वल टू 1 के लिए अभिसारी आया और इसके पहले लेस देन के लिए अभिसारी आया था, तो ex लेस और इक्वल टू 1 के लिए अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। लेकिन ex ग्रेटर देन 1 के लिए सीरीज जो है वो अपसारी है, डाइवर्जेंट है। अब एक दूसरा टेस्ट देखते हैं, डिमॉर्गन तथा बर्टांड परीक्षण, डिमॉर्गन एंड बर्टांड टेस्ट। ये कहता है कि धनात्मक पदों की जो श्रेणी है सीरीज un वो अभिसारी या अपसारी होगी यदि
इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो अभिसारी कन्वर्जेंट होगा, और इस पूरे की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी तो सीरीज डाइवर्जेंट अपसारी होगा। और यदि कहीं इक्वल आ जाए तब परीक्षण असफल हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, इस सीरीज के परीक्षण करना है कि वो अभिसारी है या अपसारी है। ये सीरीज दिया हुआ है एक्स पॉजिटिव है। सबसे पहले तो यहाँ पर यूएन फाइंड कर लेते हैं, सीरीज यूएन का। तो यूएन हम यहाँ पर देखेंगे, फर्स्ट टर्म है 1 स्क्वायर, सेकंड टर्म है 1 इंटू 3 स्क्वायर, थर्ड टर्म है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो nth टर्म क्या हो जाएगा 2n-1 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर है, तो ये 2n स्क्वायर तक जाएगा। और x टू दी पावर फर्स्ट टर्म है x टू दी पावर 0, सेकंड x टू दी पावर 1, थर्ड x टू दी पावर 2, तो nth टर्म हो जाएगा x टू दी पावर n-1। अब n+1 रखेंगे तो n के जगह पर क्या कर देंगे n+1 रखेंगे, क्योंकि ये 2n-1 तक गया है तो n की जगह n+1 रखेंगे तो ये 2n+1 हो जाएगा। यहाँ भी 2n+2 जी। अब un+1 अपॉन un फाइंड करते हैं, तो ये सारे टर्म्स तो हट जाएंगे, केवल ये टर्म बचेगा। अब यहाँ पर कॉमन लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है x। अब डीएलम्बर्ट परीक्षण लगाने जा रहे हैं, x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ये वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, सीरीज जो है अभिसारी हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। केस 2, यदि x ग्रेटर देन 1 है, ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और डीएलम्बर्ट अनुपात परीक्षण से श्रेणी अपसारी डाइवर्जेंट होगा। और यदि केस 3 अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं, दैट मीन्स ये वैल्यू इक्वल्स 1, तो डीएलम्बर्ट टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है, असफल हो जाता है। हमें अब कुछ दूसरे टेस्ट प्रयोग में लाने होंगे। पुनः un+1 अपॉन un की वैल्यू ये आई है, चूंकि x इक्वल टू 1 पर टेस्ट फेल हुआ था तो x इक्वल टू 1 रखकर देखते हैं। अब हम रॉबी परीक्षण यूज करते हैं। रॉबी परीक्षण के लिए हमको un अपॉन un+1 फाइंड करना है, तो इसको हम इनवर्स कर देंगे, -1 कर दिए, इसको सॉल्व किए। सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर दिए। अब n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो इस तरह से आ जाता है। लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमको मिला 1, चूंकि अगर लिमिट 1 आ रही है तो रॉबी परीक्षण जो है वो असफल हो जाता है, फेल हो जाता है। अब हम डिमार्गन व बर्टांड परीक्षण करते हैं। डिमार्गन व बर्टांड परीक्षण के लिए हमको n un+1 अपॉन 1 -1 करना है, तो जो वैल्यू आई थी उसे -1 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद log n से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। log n से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ से n से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ से n स्क्वायर कॉमन ले लिए। log n बाई n की वैल्यू होती है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए 0 होती है, और इसमें जब लिमिट लगाएंगे तो इतना इंटू 0, दैट मीन्स 0 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू 0 आई है विच इज लेस देन 1, और अगर डिमार्गन बर्टांड परीक्षण कहता है जब इसकी वैल्यू लेस देन 1 आए तो श्रेणी क्या होगा, अपसारी होगा, डाइवर्जेंट होगा। मतलब दी गई श्रेणी जो है वो x लेस देन 1 के लिए तो अभिसारी था, लेकिन ग्रेटर और इक्वल के लिए अपसारी हो जाएगा। अब देखते हैं उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण। ये डिमार्गन व बर्टांड परीक्षण का एक अल्टरनेटिव फॉर्म है, हायर लॉगरिथम टेस्ट। धनात्मक पदों की श्रेणी जो है वो अभिसारी होगी अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और अपसारी डाइवर्जेंट होगी अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, और यदि इक्वल आ जाए तो फिर से टेस्ट जो होगा वो फेल हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर सेकंड टर्म है डिग्री p, थर्ड टर्म है डिग्री p, यहाँ पर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं, प्रथम पद को त्यागते हैं और सीरीज का nवां टर्म देखते हैं। यहाँ से हम इसको nth टर्म बनाते हैं un, तो 1, फिर 1 इंटू 3 1 3 5, तो 1 3 5 2n-1 अपॉन में 2 इंटू 4 2 इंटू 4 इंटू 6, तो ये अप टू 2n, और डिग्री p हो जाएगा। तो un+1 क्या हो जाएगा, n के जगह n+1 रख देंगे यहाँ पर, ये तो वैसा ही रहेगा, ये भी वैसा ही रहेगा, n के जगह n+1। अब un+1 अपॉन un फाइंड करते हैं। अब डीएलम्बर्ट अनुपात परीक्षण लगाते हैं, उसके लिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं, ये तो 1 आ गया, दैट मीन्स डीएलम्बर्ट परीक्षण असफल हो गया। लघुगणकीय परीक्षण करते हैं। लघुगणकीय परीक्षण में un अपॉन un+1, तो ये जो वैल्यू आई थी पिछले स्लाइड में, ये ऐसा यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। लॉग लेंगे, दोनों में लॉग लेंगे तो log m/n, log m माइनस log n, p जो है सामने आ जाएगा। फार्मूला लगेगा log 1 प्लस x का, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, वैसे ही यहाँ पर लगेगा, जो कैंसिल होता है। अब चूंकि 1/n माइनस 1/2n, ये 1/2n हो गया। अब इनको सॉल्व करेंगे इस तरह से। अब लिमिट n, अब यहाँ पर n से मल्टीप्लाई कर दिए हम, और जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा p/2 -0 एंड 0। अब उसके बाद ये p/2 आया। अब अगर p जो है ग्रेटर देन है 2 से, ये ग्रेटर देन 2 होगा तो ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। तो लघुगणकीय परीक्षण से लॉगरिथम टेस्ट से सीरीज अभिसारी कन्वर्जेंट होगा। और यदि p लेस देन 2 लेते हैं तो ये पूरी वैल्यू लेस देन 1 होगी, तो श्रेणी अपसारी होगा, डाइवर्जेंट होगा।
यहाँ पर कन्वर्जेंट, यहाँ पर डाइवर्जेंट, और यदि p इक्वल टू ले लेते हैं तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी और लघुगणकीय परीक्षण असफल हो जाता है। अब हम उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण करते हैं, हाइयर लॉगरिथम टेस्ट। उसके लिए n log un प्लस un/un+1 की जो वैल्यू आई थी, अब यहाँ पर p इक्वल टू 2 रखते हैं, क्योंकि p इक्वल टू 2 में ही असफल हुआ था, तो p इक्वल टू 2 रखने पर ये वैल्यू आ जाएगी। अब -1 कर दिए, यहाँ पर -1 करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, log n से मल्टीप्लाई भी कर दिए, उसके बाद log n बाई n ऐसा हो गया। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो log n बाई n की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। इधर बाकी जो भी टर्म होगा 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू लेस देन 1 आई तो उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण कहता है श्रेणी जो है वो अपसारी होगा, डाइवर्जेंट होगा। मतलब दी गई श्रेणी जो है वो ग्रेटर देन 2 के लिए तो अभिसारी था, लेकिन लेस और 2 के लिए क्या है, वो अपसारी है, डाइवर्जेंट है। नोट करके लिखते हैं, अगर एग्जाम में किसी नाम से परीक्षण हल करने पूछा जाए, जैसे डी एलम्बर्ट से हल कीजिए, रॉबी परीक्षण से हल कीजिए, तो केवल उसी परीक्षण से हल करना है। लेकिन अगर केवल हल करने दिया गया है कि श्रेणी की अभिसारिता का परीक्षण कीजिए, केवल सॉल्व करने दिया है, तो हमको सभी परीक्षणों द्वारा हल करने का प्रयास करना है। अगर कोई एक परीक्षण असफल हो जाता है, टेस्ट फेल हो जाता है, तब दूसरा परीक्षण लगाने हैं। रिमेंबरिंग फैक्ट्स फॉर एग्जाम के लिए इस चार्ट को आप याद रखेंगे। सबसे पहले जब क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें हम UN फाइंड करेंगे, सीरीज का nth टर्म, और ये किसके लिए करना है, धनात्मक पदों की जो श्रेणी दी हुई है, सीरीज ऑफ नॉन निगेटिव टर्म्स, तब हम सबसे पहले UN फाइंड करेंगे। तो UN फाइंड करने के बाद सबसे पहला काम ये करेंगे कि उसका लिमिट निकाल लेंगे, UN का लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी के लिए। अगर वो पॉजिटिव आता है तो वहीं पर हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा कि श्रेणी अपसारी है, सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है। अब इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ये श्रेणी जो है अपसारी हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। और यदि लिमिट जो है वो 0 आता है, अब यहाँ पर 0 आया तो आप ये नहीं कह सकते कि वो डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा। अब उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे। क्या टेस्ट लगाएंगे, पहले तो ये देखेंगे कि कुछ जो है ऑब्जर्वेशन से हमें पता चल जाएगा सीरीज, अगर वो p श्रेणी लग रहा है क्या, उसमें समेशन 1/n⁴ p के फॉर्म में है क्या, ऐसा ऑब्जर्व करेंगे तो वहाँ p श्रेणी परीक्षण लगाएंगे। ऐसा लगेगा क्वेश्चन को कि अगर वो तुलना परीक्षण से सॉल्व हो जाएगा, अगर UN/VN वाले मेथड से सॉल्व होगा तो वहाँ तुलना परीक्षण कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे, या वो कौशी का समाकल परीक्षण के फॉर्म में है तो उसको अप्लाई करेंगे ऑब्जर्वेशन से। अगर इस तरह फॉर्म में डायरेक्ट नहीं दिख रहा है तो डी एलम्बर्ट अनुपात परीक्षण हम सबसे पहले लगाएंगे, दैट मीन्स UN+1/UN वाला। और यदि UN में घातांक में n है, डिग्री में n है, तो कौशी का मूल परीक्षण लगाएंगे, क्योंकि कौशी के मूल परीक्षण में क्या होता है, UN⁴ फाइंड करना होता है। तो अगर डिग्री में n है तो 1/n करने से वो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर UN के घातांक में डिग्री में अगर n है तो कौशी का मूल परीक्षण लगाएंगे। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से बन रहा हो तो ये वाले मेथड यूज करेंगे, नहीं तो डी एलम्बर्ट अनुपात परीक्षण लगाएंगे। अगर इस परीक्षण में कहीं पर अगर टेस्ट फेल हो जाता है तब हम या तो रॉबी परीक्षण लगाएंगे, या अगर रॉबी परीक्षण, या फिर हम लघुगणकीय परीक्षण लगाएंगे। अगर रॉबी परीक्षण फेल हो जाता है तो डी मार्गन व बर्ट्रांड परीक्षण लगाएंगे या उच्चतर लघुगणकीय परीक्षण लगाएंगे। तो इस तरह से हमको प्रोसेस करना है एग्जाम में। तो आज के लेक्चर में इतना ही।